मेरा नाम कविता दीपक जमादार है। मेरा 2013 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और 2021 में मुझे कैंसर हुआ है। एक बार फिर से हाथ हिलाइएगा। 2013 में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 2021 में मुझे कैंसर हुआ, 6 कीमो हुए। केमो लेने के बाद भी मेरी तकलीफ बढ़ती गई। बाद में मुझे माइकोसिस हुआ। गुरुदेव, तकलीफ बहुत बड़ी, कष्ट बहुत बड़ा। कैंसर जैसी बीमारी भी कष्ट देने लगी, सही होने का नाम नहीं ले रही। तब शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाती, आचमन कर लेती। कब तक दवाई खाऊं, कब तक भय से जिंदगी जीऊं। और गुरु जी, अब मैं बाबा के भरोसे रह रही हूं। जब दवाई खाती थी तब पलंग पर थी, आज जल पीती हूं तो पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं। ये शिव की कृपा। आराम है बाबू? ठीक है अभी पहले से? दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हाला हो गया। हमने 9 अगस्त 2022 में उनको हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टर ने कहा कि इनका जो छाला है, उस छाले के आसपास में से जगह को काटना पड़ेगा। काटने के बाद वो जगह चेक करने के लिए जाएगी, क्योंकि इनको जो छाला है वो साधारण नहीं है। पूरे लक्षण जो हैं वो अन्य बीमारी के हैं। अब हम बुरी तरह से हार गए गुरुदेव। फिर हम 29 अगस्त 2022 को क्यूरी मानवता हॉस्पिटल मुंबई नाका नासिक में ऑपरेशन के लिए भर्ती किया। 30 अगस्त को ऑपरेशन करने के लिए बोला गया। गुरुदेव, तभी शिव महापुराण की कथा हो रही थी और किसी ने कहा कि शिव पुराण की कथा टीवी पर आ रही है। उसमें गुरुजी हरताली के तीज का महत्व बताया। हरताली का तीज के दिन फुलेरे का दर्शन 5 जगह करना चाहिए। दर्शन कर कर जो मांगते हैं वो मिलता है। मैंने मेरी पड़ोसन से कहा, मेरा पति को डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी है, जांच होने जा रही है। अगर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली, कहीं शिव पुराण होगी तो जाकर सुनूंगी, बाबा को निवेदन करूंगी। गुरुदेव, गाल का हिस्सा काटा गया जांच के लिए। सारे जितनी जगह हमने डॉक्टरों की जांच कराई थी, सबने कह दिया था इनको ये बीमारी है और रहेगी, इसलिए वो स्थान काट कर भेजा गया। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव। जो जांच आई उसमें कैंसर बीमारी नहीं आई। मेरे बाबा ने मुझे बचाया। पेशनी राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है। बड़ी गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो दीदी। ठीक है, दिखाए एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ठीक है आप? फिर से एक बार हाथ हिलाओ। ठीक है जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं पहले मंदिर नहीं जाती थी, मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। 2023 में मेरे बेटे को अचानक कान में पीछे दोनों साइड में गठान हो गई। उस गठान का जब इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल गए तो जांचों में मालूम पड़ा कि इसको बड़ी बीमारी के चांस बनने लगे। इसका ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन होने के बाद ये गांठ वापिस जांच के लिए जाएगी। तब हम घबरा गए। हम भगवान के मंदिर नहीं जाते थे, हम भगवान को नहीं मानते थे। जैसे आज के लोग भटक गए थे वैसे हम भी भटक गए थे। पर हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा, पड़ोसन जी ने जो कहा कि शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर बच्चे को नंदी के पास बिठाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो जल पिलाओ और उसकी गांठों पर लगाना प्रारंभ करो। चिंता मत करो, रो मती, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होगी। हम जांच कराकर आ गए। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने जिंदगी में पहली बार करा और भगवान के मंदिर में पहली बार पांव रखा। इतनी बड़ी जिंदगी में पहली बार जब मंदिर गई, बाबा को केवल इतना कहा, बाबा के कानों में 3 गठाने हैं, पर आप संभालेंगे तो सब हो सकता है। मेरी पड़ोसन सीवर वाले महाराज की कथा सुनती है और वो सीवर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, आप संभालिएगा बाबा। मेरे बेटे को नंदी के पास बिठाती, शिवजी पर जल चढ़वा कर बिठाकर उसको पानी पिलाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती, गांठों पर लगाती। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम जब वापस पहुंचे तो बाबा की कृपा से तीनों गांठें गल चुकी थी और डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बीमारी नहीं। शिव तत्व है। दोनों हाथ हिला तो बहने बार। सिद्धि सतीश भाव सर बहुत दिनों से सीए की पढ़ाई कर रही है और एग्जाम दे रही, पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। कभी 5 मार्क से, कभी 6 नंबर से वो रह जाती थी। मैंने अपनी बेटी से कहा शंकर जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। बेटी से मैंने कहा अब की बार तेरा एग्जाम आ रहा है और नवंबर ये मालेगांव में तो तेरा एग्जाम आ रहा है और मालेगांव की 7 दिन की कथा हो रही है। पंडाल में बैठकर तू मेहनत कर और मेहनत कर कर एक बार शिव पुराण की कथा सुन, भगवान देता जरूर है। पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, जो बेटी इतने सालों से सीए क्लियर नहीं कर पाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाई, मालेगांव की कथा सुनी और केवल 10 दिन निकले थे और बाबा की कृपा से उसका जो रिजल्ट आया उसमें वो उत्तीर्ण हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करूंगा। बधाई आपको। एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर